दोस्तों पिछले कुछ समय से इंडियन डिफेंस सेक्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट आया है जिसमें कहा गया है कि मुमकिन है कि भारत अब ब्रह्मोस मिसाइल को रूस को बेचेगा। भारत ने ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर दिया था कि 2025 तक हम $5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के टारगेट को लेकर चल रहे हैं और उसमें ये डील काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो क्या है इस डील की पूरी कहानी और इससे कैसे हमारे डिफेंस सेक्टर और फॉरेन पॉलिसी पर असर पड़ेगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले तो इसी बात पर आ जाते हैं दोस्तों कि आखिर ये ब्रह्मोस मिसाइल्स बेचने वाली खबर आई कहां से। दरअसल कुछ दिनों पहले ही ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल दिनकर राणे का एक बयान आया था जिसमें वो ये जिक्र करते हैं कि भारत अब रूस को ब्रह्मोस मिसाइल्स बेचने पर विचार कर रहा है। और इसके बाद यह बयान सिर्फ भारत में नहीं बल्कि चीन और रूस में भी वायरल हो गया और कई न्यूज वेबसाइट्स ने इसे कवर भी किया था। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि अगर भारत रूस को वेपन सप्लाई करेगा तो क्या इससे उसकी फॉरेन पॉलिसी पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हम अमेरिका के नजदीक जा रहे हैं और यूक्रेन वॉर में अमेरिका रूस से दूसरी तरफ खड़ा है। यही सवाल कई लोगों के मन में था दोस्तों। लेकिन द प्रिंट ने भी इस पर एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि जो अतुल राणे का बयान है उसे मिस इंटरप्रेट किया गया है या फिर पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं किया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में ये भी क्लैरिफाई किया था कि यूक्रेन वॉर के खत्म हो जाने के बाद ही भारत रूस को ये मिसाइल सप्लाई करेगा। पर सभी सवाल अभी यहाँ पर खत्म नहीं होते, क्योंकि एक सवाल ये भी है कि आखिर रूस जो कि एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर माना जाता है वो क्यों भारत से हथियार खरीदेगा। और एक दूसरा सवाल ये भी है कि ब्रह्मोस बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस तो ऑलरेडी भारत और रूस के बीच का जॉइंट वेंचर है, जहां एक तरफ भारत के डीआरडीओ के पास इसकी 50.5% ओनरशिप है, वहीं इसमें बाकी स्टेक रूस की एनपीओ मिशन ऑस्ट्रोयेनिया और ये मिसाइल्स बनी भी रशियन टेक्नोलॉजी के आधार पर ही हैं। तो फिर आखिर रूस को अगर मिसाइल्स चाहिए तो फिर वो खुद ये मिसाइल्स क्यों नहीं बना देता है। सबसे पहले तो इसी बात पर आ जाते हैं अब कि रूस को ये ब्रह्मोस मिसाइल्स आखिर चाहिए क्यों। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल्स एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जी हाँ दोस्तों, और ये दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन हथियारों में से एक है। यूक्रेन वॉर में मार्च 2023 से ही रूस ने सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था ताकि इस वॉर का जल्दी अंत किया जा सके। लेकिन क्योंकि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को भी एंटी मिसाइल सिस्टम्स दिए गए हैं जिन्होंने कुछ रशियन मिसाइल्स को मार भी गिराया है, इसलिए उनका ये प्लान कामयाब नहीं रहा और वो जितना सोच रहे थे अब उन्हें उससे ज्यादा हथियार यूक्रेन में कमिट करने पड़ रहे हैं, जिससे कि रूस का खुद का स्टॉक अब खत्म होने लगा है। क्योंकि सुरक्षा कारणों से रूस अपने सभी हथियार यूक्रेन में खर्च नहीं कर सकता, वरना तो आने वाले समय में वो दूसरे हमलों से खुद को नहीं बचा पाएगा। तो इसलिए रूस को भी इस बारे में श्योर होना होगा कि जंग के बाद भी उनके पास इतने एडवांस वेपन्स हो कि वो वेस्ट से अपनी रक्षा कर पाए, इसलिए उन्हें इन मिसाइल्स की जरूरत है। अब दूसरा सवाल ये है कि जब ये मिसाइल्स रशियन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित हैं तो फिर रूस इन्हें खुद ही मैन्युफैक्चर क्यों नहीं कर लेता। इसका सीधा सा जवाब है कैपेसिटी। दोस्तों इस समय भारत जितनी तेजी से ब्रह्मोस मिसाइल्स को बना सकता है वो कैपेसिटी रूस के पास मौजूद नहीं है, जिस वजह से अगर वो चाहे भी तो वक्त पर अपना स्टॉक रिफिल नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ यूक्रेन वॉर के शुरू होने से अब तक भारत ने रूस से काफी तेल भी खरीदा है, जिसके लिए हमने डॉलर्स में नहीं बल्कि रुपए में पेमेंट की थी। अब क्योंकि रूस के पास रुपयों का इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा एवेन्यूज नहीं बचे तो कुछ पैसे तो उन्होंने वापस भारत में ही इन्वेस्ट कर दिए थे और कुछ अब वो इस तरह की डील्स के जरिए खर्च करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ इतना ही, मार्च के महीने में रूस ने अपने सुखोई सिविल जेट एयरक्राफ्ट भी भारत में बनवाने की बात की थी, जिसकी नेगोशिएशंस अभी चल रही हैं और जल्द ही भारत रूस को 100 सीटर एयरक्राफ्ट्स भी सप्लाई करने लगेगा। इस डिसीजन के पीछे एक बड़ा कारण रूस पर लगे हुए सैंक्शंस भी है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि सैंक्शंस के कारण वो सभी पार्ट्स अब इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं और मुमकिन है कि वॉर खत्म होने के बाद भी कुछ साल तक ये सैंक्शंस हटाए ना जाएं, जिस वजह से भारत में इनकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा आसान होगी। अब आते हैं दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल डील के इम्पैक्ट पर। जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी सिर्फ ये बात प्रपोज हुई है, इस पर अभी सहमति नहीं बनाई गई है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि जल्द ही हम इस संदर्भ में कुछ बड़ा देख सकते हैं। ये डील सबसे पहले तो भारत के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने 2025 तक $5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा है और इस तरह की डील्स इस टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद काफी करेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी फिलीपींस और वियतनाम को ब्रह्मोस बेच रहे हैं। इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अब भारत धीरे धीरे सोवियत स्टाइल वेपन्स को छोड़कर
नाटो के वेपन से अपने रिजर्व्स को भर रहा है, लेकिन अभी भी हमारे पास कई हथियार पड़े हैं। अगर वॉर के बाद रूस को वेपन्स की जरूरत पड़ती है तो भारत खुशी खुशी उन्हें बाकी वेपन्स को भी सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाएगा, ताकि हमारा सोवियत या फिर रशियन वेपन्स का स्टॉक खत्म हो जाए और हम नए हथियार खरीद सकें। दोस्तों, भारत ने रिसेंटली अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में भी आर्मेनिया को हथियार बेचे थे, क्योंकि आर्मेनिया रूस के ज्यादा नजदीक रहा है और उन्हीं से हथियार खरीदता था। लेकिन इस जंग के दौरान रूस उन्हें हथियार सप्लाई नहीं कर पा रहा था और तब भारत ने आर्मेनिया को वेपन्स दिए थे। इसी तरह से अभी ईस्टर्न यूरोप में कई देश हैं जो कि सोवियत स्टाइल वेपन्स को ही इस्तेमाल करते हैं और इस वॉर की वजह से उनके हथियारों की डिलीवरी भी रुक गई है। इस समय भारत और चीन दोनों ही ये कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों देशों को अपने खेमे में लाया जाए और अपने हथियारों के लिए नए कस्टमर्स ढूंढे जाएं, क्योंकि भारत के पास अब अमेरिका की जेट इंजन टेक्नोलॉजी भी है, जिसे हम अपने तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये भी मुमकिन है कि हम इन फाइटर जेट्स को मिडिल ईस्ट और बाकी ऐसे देशों को सप्लाई करना शुरू करें जो कि अमेरिका के अलाय रहे हैं और उन्हीं से हथियार खरीदते आए हैं। अब फिलहाल वापस से ब्रह्मोस पे आए तो अगर ये डील हो जाती है तो इसके बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी होंगे। जैसे कि हम लगातार ये खबर सुन रहे हैं कि चीन अब ज्यादा से ज्यादा रूस के करीब आता जा रहा है और उसने अब रूस को ही अपना जूनियर पार्टनर बना लिया है। इससे वेस्ट को तो खतरा है ही, क्योंकि उनके दोनों दुश्मन ज्यादा करीब हो गए हैं, लेकिन भारत के लिए भी ये अच्छा नहीं है, क्योंकि चीन और भारत के कॉन्फ्लिक्ट में रूस ने हमेशा एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है, जिस वजह से चीन और रूस के बीच में कई बार तनाव रहता था। अब अगर रूस भी भारत से वेपन्स खरीदना शुरू कर देता है तो इसका मतलब होगा कि फिर वो भारत का विरोध नहीं कर पाएंगे और उन्हें फिर से एक न्यूट्रल स्टैंड लेना ही होगा, क्योंकि कुछ हद तक वो अपनी सिक्योरिटी के लिए भारत पर डिपेंडेंट होगा। वैसे रूस चाहे तो चीन से भी हथियार खरीद सकता है, लेकिन या तो पॉलिटिकल कारणों से या फिर उन्हें चाइनीज वेपन्स पर इतना भरोसा नहीं है। खैर, जो भी बात हो, इससे तो समझ में आता है कि इस तरह की डील से हम भारत से दूर जा रहे रूस को फिर से अपने नजदीक ला पाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल ये भी बनता है दोस्तों कि आखिर वेस्टर्न वर्ल्ड और खासकर अमेरिका इस तरह की डील के बारे में क्या सोचता है। वैसे तो सरफेस लेवल पर अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर सकता है कि रूस और भारत के बीच इस तरह की डील से वो खुश नहीं है, या फिर ये भी मुमकिन है कि वो अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ले और इस पर कोई कमेंट ना करे। लेकिन अंदर ही अंदर अमेरिका को इस तरह की डील से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो साफ है कि अगर चीन और रूस के बीच में भारत भी एक मेजर प्लेयर रहेगा तो चीन कभी रूस के सपोर्ट से उतना मजबूत नहीं हो पाएगा कि वो अमेरिका के लिए खतरा बन सके, और ब्रिक्स में बैलेंस बना रहेगा जो अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए काफी अच्छा है। दूसरा कारण और भी सिंपल है, अगर भारत अपना स्टॉक रूस को बेचना शुरू करेगा तो भारत को भी अपना स्टॉक रिफिल करने के लिए हथियार खरीदने होंगे, जो कि वो अमेरिका से ही खरीदेगा। इससे अमेरिकन कंपनीज को बिजनेस भी मिलेगा और उनके डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बूस्ट होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या रूस और भारत के बीच में ये ब्रह्मोस मिसाइल्स की डील होनी चाहिए? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।